प्रणाम। पिछले एपिसोड में मैंने आपको हमारे स्वामी जी के सुंदर से मंदिर के बारे में आपको बताया था, पर आज हम इस वीडियो में एक अलग विषय पे बात करने वाले हैं, वो है ओंकार। आप सभी जानते होंगे कि ओंकार कैसे लगाया जाता है। काफ़ी लोग उसकी रोज़ प्रैक्टिस भी करते होंगे, कुछ लोग उसकी साधना भी करते होंगे। हमारे भारतवर्ष में हमारे जो संतों ऋषि मुनियों ने काफ़ी काम किया हुआ है इस पे, और हमारे आयुर्वेद में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम सुबह रोज़ उठते हैं तो योगासन करते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के योगा करते हैं, वैसे कई लोग ओंकार साधना करते हुए मैंने देखा है। आप लोग जानते ही हैं कि मैं यहाँ पे पिछले 8 साल से रह रही हूँ। इन 8 सालों में मैंने अपने गुरुजी से वनस्पति शास्त्र, मंत्र शास्त्र, वैसे ही ओंकार इस विषय का भी ज्ञान लिया हुआ है। हमारे जो गुरुजी हैं श्री दीपक जोशी, इन्होंने अपने गुरु से 22 प्रकार के ओंकार सीखे हुए हैं। उन्होंने अपने गुरु से सीखा, फिर उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। ये गुरु शिष्य की परंपरा हमारे आश्रम में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं उनको देखती हूँ रोज़, वो इतना काम करते हैं आश्रम में, इतने लोगों से मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप इतना एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन करते हैं गुरुजी? तो उन्होंने बोला कि बेटा, मैं पिछले 30 वर्षों से ओंकार कर रहा हूँ, मुझे लगता है तुमने भी ये सीखना चाहिए। ओंकार साधना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो सीखते हैं। फिर गुरुजी ने बोला है तो हमें सीखना ही चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि कल से सुबह 4 बजे उठना है और हमारे स्वामी जी के मंदिर में तुम्हें आना होगा। आपने देखा ही है हमारे स्वामी जी का कितना सुंदर मंदिर है, उसके सामने सभा मंडप है। जैसे गुरुजी ने बोला वैसे ही मैंने सुबह 4 बजे सभा मंडप में जाके उनसे ओंकार सीखना शुरू किया। मैं जानती थी वो 22 प्रकार के ओंकार रोज़ उसकी साधना करते हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे एक बार वो सुनाएं कि 22 प्रकार के ओंकार, क्योंकि हम तो 1-2 प्रकार ही जानते हैं उसमें। तो 22 प्रकार सुन के मैं भी बहुत आश्चर्य थी कि इतने सारे ओंकार। तो उन्होंने मुझे उस दिन, पहले दिन, सारे ओंकार उन्होंने मुझे सुनाए कि बेटा देखो कितने ओंकार हैं, और ये हमारे ऋषि मुनि पहले करते थे, तो तुम्हें भी ये अभी सीखना है। तो पहले तुम्हें क्या करना होगा, तो पहले तुम्हें सिर्फ 5 मिनट ओंकार लगाना है। उन्होंने मुझे बताया कि ओंकार में जैसे ओंकार है, मकार है, उकार है। तो अगर तुम्हें कोई शारीरिक बाधाएं हैं, जैसे अगर तुम्हारा सर बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम्हें कैसा ओंकार लगाना चाहिए, तो तुम्हें उसमें मकार लगाना होता है। अगर तुम्हें गले का कोई तकलीफ़ हो रहा है या श्वसन क्रिया में कोई तकलीफ़ हो रहा है, तो तुम्हें उकार कैसे लगाना है। ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे, जैसे हम कहते हैं कि कुछ भी सीखने से पहले हमें उसकी थियरी पता होनी चाहिए, तो वैसे उन्होंने मुझे पूरी थियरी समझाई। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल सीखना शुरू किया। तो पहले सिर्फ 5 मिनट मैं ओंकार लगाती थी। 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ते गए, फिर गुरुजी ने बोला कि थोड़ा टाइम बढ़ाओ, 10 मिनट 15 मिनट तक ओंकार तुम कर सकते हो। फिर तुम देखोगे कि तुम्हें कितनी ऊर्जा महसूस होती है। पहले तुम्हें नहीं होने वाला है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने मुझे बोला कि धीरे धीरे थोड़ा समय बढ़ाओ ओंकार का। पहले तुम्हें कुछ महसूस नहीं भी होगा, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा ओंकार ठीक से लग नहीं रहा है। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा गला अभी तैयार नहीं है। तो तुम अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, फिर तुम्हें ऊर्जा महसूस होगी। गुरुजी ने जैसे बोला वैसे मैंने ओंकार लगाना शुरू भी किया। 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अभी तुम्हें मंदिर में नहीं बैठना है, अब तुम्हें हमारे आश्रम के, हमारा जो बड़ा परिसर है उसकी अलग अलग जगह पे बैठ के तुम्हें ओंकार लगाना है। फिर मैंने अलग अलग जगह पे बैठ के ओंकार लगाना शुरू किया। आपने देखा ही है हमारा आश्रम पूरे जंगलों के बीच है, तो काफ़ी सारे वृक्ष, और हमारे आश्रम के सामने बहुत सुंदर सी पहाड़ियाँ हैं। तो हवा के विरुद्ध बैठ के
मैंने ओंकार भी लगाया। प्रैक्टिस शुरू है, अभी भी मैं ओंकार लगाती हूँ। जब मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो पहले मैं ओंकार लगाती हूँ, क्योंकि ओंकार लगाने के लिए कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें नहाना ही है या तुम्हें सुबह की प्रातःकाल की सारी विधियाँ करके ही ओंकार लगाना है, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बोला नहीं। तो जब कभी उठेगी तो ओंकार लगाना, 5 मिनट 10 मिनट जितना तुझे फ़ायदा इतना। अब मैं उनसे और भी अलग अलग तरीके के ओंकार सीख रही हूँ, काफ़ी ओंकार मैंने सीखे भी हैं उनसे। अब वो एनर्जी लेवल मुझे महसूस होता है। और ओंकार नाद कैसे लगाते हैं, अलग अलग प्रकार क्या है, ये सारे मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगी, लेकिन वो अगले एपिसोड में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप कुछ हमसे बात भी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओ